और बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं श्रमिक विकास परिषद के कार्यालय में हूँ। कल 26 तारीख को आईओसी के मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ एटक यूनियन, दूसरी तरफ बीएमएस है और ये चुनाव कल 26 तारीख को संपन्न होने जा रहा है। इस चुनाव में क्या है, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, दोनों प्रत्याशी पूरा पुरजोर आजमाइश में लगे हुए हैं, अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को रिझा रहे हैं। देखिए कल क्या होता है, कल किस यूनियन मान्यता प्राप्त यूनियन को ताज मिलता है। इसी मुद्दे पर बहुत सारे यहाँ पर कर्मचारी हैं श्रमिक विकास परिषद के ऑफिस में, इनसे हम जानना चाहते हैं। क्या नाम है सर? शंकर कुमार। अब चुनाव बहुत करीब है, कल चुनाव होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसके बारे में? कर्मचारियों ने साफ मन बना लिया है। जिस तरह से अभी मान्यता प्राप्त यूनियन बीटीएमयू का बोलबाला कुछ दिनों पहले रहा है, इन्होंने हमारे कर्मचारियों के न सिर्फ गिनती को कम किया है बल्कि सारे सुख सुविधाओं को एक एक कर इन्होंने बेचने का काम किया है। अब हम घटते घटते अब 696 पर आ गए हैं और कर्मचारियों में इस बात का काफ़ी रोष है। जो हमारे परमानेंट नेचर का काम है, जो हमारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल यूनिट सब था, उस सब को भी ये प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। सब में निजीकरण कहने के लिए, ये जो हम निजीकरण के विरोधी हैं, लेकिन ये निजीकरण में लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कर्मचारियों के मान सम्मान को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर डरा धमका कर ये कर्मचारियों को सता रहा है। हम लोगों के लिए जो हॉस्पिटल की सुविधा थी उसको लगातार बेचा जा रहा है। हाल के विगत कुछ दिनों से हॉस्पिटल में जो कई बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें हमने अपने कर्मचारी साथी को खोया है, कर्मचारी के आश्रितों को खोया है, लेकिन लगातार न वहाँ दवा मिल रही है, न उचित सुविधा है। तो इन सब मुद्दों पर कर्मचारी इस बार उसको बदलने का मन बना चुके हैं। चुनाव बहुत करीब है, कल है अब समय, क्या माहौल लग रहा है? माहौल काफ़ी अच्छा है, लोगों में बदलाव की बयार है। सारे लोग इस बार उसको बदल के 10 साल में उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए बहुत चीज़ था। हम लोगों के पास नए उत्साही कार्यकर्ता हैं, नए लोगों की फौज है जो आगे बढ़ चढ़ कर कर्मचारी के हित में काम करेगी। सारे बिंदुओं पर हम लोग लगातार मंथन कर रहे हैं और जल्द ही कुछ ही दिनों में इसमें सुधार होने लगेगा और कर्मचारियों के विश्वास को हम जीत कर। क्या लग रहा है, क्या अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त है? इस बार जो रुझान मिल रहा है, जो हम लोगों से बातचीत हो रही है, सब लोग कह रहे हैं जो सताया है उसका बदला लेंगे और लगभग 600 पार हम लोग जाएंगे इस बार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी आए, क्या लग रहा है उनसे प्रभाव, उन लोगों के आने से प्रभाव पड़ रहा है? केंद्रीय मंत्री और सांसदों के आने से कार्यकर्ताओं का मनोबल काफ़ी ऊंचा हुआ है और उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है कि उन्हीं के अगुवाई में बेगूसराय का भी विकास हो रहा है। उन्हीं के अगुवाई में बरौनी रिफाइनरी में जो अभी 9 मिलियन टन का जो विस्तार चल रहा है, उन्हीं के समय का प्रपोजल था जो आज मूर्त स्वरूप में है। इससे पूरे बेगूसराय नहीं, बिहार को भी काफ़ी फ़ायदा है। उन्होंने हमारे ऑफिस में पधार कर हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है, जिससे सारे लोग काफ़ी उत्साहित हैं और इस बार यूनियन को बदलने का मन बना लिए हैं। क्या नाम है आपका? मैं शंकर कुमार। कोई पद श्रमिक विकास के पद पर हैं या? मैं सदस्य हूं अभी। आप सदस्य? चुनाव कल है, बहुत कम समय रह गया है, यूँ कहिए जो कुछ घंटे रह चुके हैं चुनाव के लिए, क्या कहेंगे, कैसी तैयारी है? चुनाव की तैयारी तो बहुत ही काफ़ी है और जनता में लहर है। जो इस बार जो है लगभग 600 पार हो गई। जनता आक्रोश होकर के, यहाँ के जो बीटीएमयू है उनसे आक्रोश होकर के काफ़ी इसमें जुझाव उनसे है। और जनता जो सोच रही थी उनके 9 बरस के दरमियान में उनको नहीं मिला, जिस कारण वह काफ़ी आक्रोश में है।
बरौनी रिफाइनरी में जैसे हॉस्पिटल का मुद्दा है, स्कूल का मुद्दा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दा है जिनसे उनको दिक्कत हुआ है। और बरौनी रिफाइनरी आईओसी में 2 यूनियन है, एक एटक है, एक बीएमएस है। किस मुद्दे को लेकर या क्या है जो आप वोट देना चाह रहे हैं? बरौनी रिफाइनरी में जो सुख सुविधा मिलनी चाहिए वो कर्मचारी को नहीं मिल पा रहा है। अगर मिलती तो इतना परेशानी नहीं होता। ये सब उनका जो है काफ़ी जो मुद्दा था कर्मचारी को चेक एंड चेंज का और ये हॉस्पिटल का, स्कूल का, वो करीब 9 वर्षों में कार्यकाल में नहीं कर पाए, जिसके कारण उनका रुझान श्रमिक विकास परिषद की ओर है। अब मुझे आशा है जनता चाह रही है जो इस बार जो है 600 पार कर ले। क्या लग रहा है जो श्रमिक विकास परिषद जो है कर्मचारियों का जो है मुद्दा जो है उसको गंभीरता से लेगी? बिल्कुल सही। कर्मचारियों के मुद्दा जो है काफ़ी गंभीरतापूर्वक ली जा रही है और जनता जो है कर्मचारी श्रमिक विकास परिषद से काफ़ी। क्या वोटरों का क्या मिजाज है? वोटरों का काफ़ी मिजाज अच्छा है। उन लोगों ने सोच लिया है जो परिवर्तन की ओर दौड़ होना चाहिए। क्या नाम है आपका? बैजू कुमार, श्रमिक विकास परिषद वर्किंग प्रेसिडेंट। कल चुनाव है सर, क्या माहौल है? माहौल तो बहुत अच्छा है और लोग जो लहर जो है जो आज नज़र आ रही है जनता के बीच में, जो आक्रोश है वो आज लोग के बीच में जाने के बाद ये पता चलता है कि ये 9 साल के अंदर में जो कष्ट उन्होंने झेला है उसका एक जो आज सामने आपको जनता के बीच में एक वोटिंग का जो आज जो 2 साल यानी 9 साल के बाद उनको वोटिंग का जो परंपरा जो हर 2 साल पर होती है वो आज मौका मिल गया है। जो लहर जो 2011 में हम लोग ने देखा उससे ज़्यादा लहर अभी 9 साल के बाद में नज़र आ रही है। क्या कैसा लहर लग रहा है? लहर इसलिए है कि जो आक्रोश जो जनता के बीच में जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो सिस्टम में होनी चाहिए वो सिस्टम में नहीं है। और जिस तरह का हॉस्पिटल का जो सुधार होना चाहिए, जो फैक्ट्री के अंदर में जो काम करते उनको प्रॉपर जो इलाज होना चाहिए वो प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है। उसके चलते और बच्चे जो स्कूल है, स्कूल भी प्रॉपर नहीं चल रही है सिस्टम पर। उसके बाद आप देखें चेक एंड चेंज में जहां हम लोग रेस्ट लेते हैं वहाँ पर जो बैठते हैं वो भी सुविधा जो होनी चाहिए जो प्रॉपर वो भी नहीं मिल रहा है। अनेक चीज़ है, एक सबसे बड़ी चीज़ है ये सब मुद्दा जो आपने गिनाया अभी, ये श्रमिक विकास परिषद पर पूरी आस्था है जो ये सब काम करेगी? हाँ, पूरी जनता के बीच में ये हम लोग ने मैसेज दिया कि 2 साल के अंदर में हम लोग उसका जो भी जो पीछे जो हमला का छूटा हुआ जो भी कार्य है और जो इन्होंने गवा के गया उस सब को हम लोग वापस लाएंगे। जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग पूरा। क्या भरोसा है श्रमिक विकास परिषद पर? हाँ, एकदम भरोसा है। इसलिए कि जो 39 महीना में जो हम लोग काम करके दिए हैं वो एक माइलस्टोन है। इसलिए कि माइलस्टोन मीन्स जो चीज़ 40 साल में जो एसिटीज रहा उसको हम लोग ने डेवलप किया उस जगह पर हर एक चीज़ में, जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड हो, जो दवाई का जो इशू था हम लोग ने उसको बरकरार रखा और हमेशा लोगों को बीच में जो दवाई मिलना चाहिए था काउंटर से मिलता था। अब वो परंपरा जो इन्होंने 9 साल के अंदर में वो छोड़ दिए। पुनः हम लोग वापस आने के बाद हम लोग उसको फिर जैसे था पहले उसी तरह जनता को हम लोग दवाई प्रोवाइड करेंगे हॉस्पिटल से ही, उसी तरह स्कूल को भी सुधार करेंगे। हर चीज़ का मुद्दा उन लोगों को विश्वास है जनता के बीच में कि हम लोग करके देंगे। चूँकि हम लोग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एलबी थॉमस। चुनाव काफ़ी कम घंटे या कहिए जो घंटे में रह गए हैं, क्या किस मुद्दे को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं कल? मज़दूरों के हित के लिए। क्या क्या मज़दूरों का डिमांड है, मांग है? वो तो हमारे सभी साथी लोग बता ही दिए हैं आपको। हम लोग के पास मेडिकल, शिक्षा और जहां हम लोग का जॉब प्लेस है वहां पर बढ़िया हम लोग को रहने के लिए व्यवस्था नहीं है। इसी पर हम लोग श्रमिक विकास परिषद को जिताने के लिए तैयार हैं। कितना लग रहा है जीत के प्रति, कितना आश्वासन? 100% हम लोग जीत के आएंगे। क्या पूरा भरोसा है श्रमिक विकास परिषद पर? पूरा विश्वास है, पूरा विश्वास है हमको कि श्रमिक विकास परिषद इस बार ज़रूर जीतेगी।
बदलाव का संकेत लग रहा है। हाँ, पूरा बदलाव का संकेत है, पूरा बदलाव के संकेत है। इसमें कहीं सोचना भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन किशोर है। आप पद श्रमिक विकास परिषद के कुछ हैं नहीं, मैं एक सदस्य हूँ। सदस्य हैं। चुनाव है आईओसी यूनियन का, क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या कहेंगे इस पर? आप माहौल तो देख ही रहे हैं और हमारे पूर्व वक्ता हमारे सीनियर साथी शंकर दत्त जो कुछ सर संक्षेप में बताया है उससे 1% भी गलत नहीं है। 100% हम लोग विजय की ओर चल पड़े हैं और इसमें कोई दाग धब्बा नहीं है। 100% अगर पूछा जाए तो इसको और बढ़ाकर 200% भी कह सकते हैं। हम जीतना तय है, नहीं जीतने का इफ बट करना ही नहीं है। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है? आप किस मुद्दे को देखकर वोट गिराने जो जाएंगे 26 तारीख को, तो क्या आपके ध्यान में मुद्दा रहेगा? मुद्दा तो इन सारे वक्ताओं ने बता ही चुका है कि स्कूल का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है। आपका पर्सनल आपका मुद्दा क्या है? पर्सनल वेजेस पे भी है, डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको ठीक करना है। लोकल इशूज हैं जो चेक एंड चेंज हैं, वहाँ आरओ वाटर है, बहुत सारे इशूज हैं। उस इशूज के मामले में निश्चित तौर से विजय करके आएंगे और हम लोग अच्छा करेंगे। ये उम्मीद आस्था है? पूरी उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरी 100% बोले ना, 100% उम्मीद है कि अच्छा करेंगे ही। एम्प्लॉइयों में एक माहौल है दिखाई दे रहा है? जी हाँ, एकदम निश्चित तौर से। आप एम्प्लॉय में क्या, आप रोड चलते भी आप पता लगा सकते हैं कि क्या पोजीशन है, ऐसा स्थिति है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिनमजय उरांव है। कल चुनाव होने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? बहुत दिन के बाद ये समय आया है, सुनहरा अवसर आया है। बहुत दिन से नया पुराने जितने भी हमारे साथी कर्मचारी हैं, सब कर्मचारी जो हैं नाखुश हैं। इस जो तथाकथित अभी यूनियन है इससे बहुत ही नाखुश हैं और एक वोट फॉर चेंज की लहर दौड़ गई है। आपने कहा 10 साल के बाद सुनहरा मौका आया है, तो इस मौके को क्या करेंगे आप? इस मौके का भरपूर उपयोग करेंगे और वोट फॉर चेंज का जो लहर है उसको कामयाब करेंगे। और जितने भी हमारे साथी हैं उनके मन में जो भी विकास के लिए जो भी आइडियाज़ हैं। आपके मन में क्या चल रहा है विकास का? बहुत सारी मुद्दा है। अभी हमारे पुराने साथी सब मुद्दा को तो आपके समक्ष रख ही दिए हैं। उसी मुद्दा में हम लोग भी साथ चल के उस पर काम करेंगे और बढ़िया काम करेंगे। सारे लोगों ने कहा जो धीरे धीरे एम्प्लॉय कम हो जा रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा, इस पर क्या कहेंगे? अभी तो 8-9 साल के दरमियान में वैकेंसी लगभग ठप पड़ा हुआ है। यूनियन का भी काम है कि जहां भी मैन पावर शॉर्ट हो रहा है उसको अपने स्तर से लग के उसका वैकेंसी क्रिएट करवाना, लेकिन वैसा अभी कुछ हो नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पंडित। चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत अच्छी है सर। श्रमिक विकास की ओर से जितने भी कर्मचारी हैं पूरे सहमति से सहयोग दे रहे हैं और हम लोग जीत रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मामले में कहाँ पाते हैं? शिक्षा और रोजगार, देखिए रोजगार तो 9 साल से तो वैकेंसी ही बंद है बरौनी रिफाइनरी में। आधिकारिक हो रहा, कर्मचारी तो बंद ही है, एकदम ठप पड़ा हुआ है। इसके लिए हम लोग श्रमिक विकास की ओर से इसके लिए प्रयास करेंगे कि हम लोग का भी मजदूर का जनसंख्या बढ़े और वैकेंसी हो। और आईओसी खिलाड़ियों को क्यों नहीं प्रोत्साहन देती है? जो खिलाड़ी बहुत ही प्रतिभा है, बहुत खेलते हैं, मगर आईओसी के तरफ से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, नौकरी नहीं दिया जाता। इस पर क्या करें? कभी इस मुद्दे को उठाया आप लोगों ने? नहीं, इस मुद्दे पर तो हम लोग नहीं उठाए हैं, लेकिन अब इस मुद्दे पर विचार किया जाएगा। अगर हमारी सत्ता आती है तो इस पर हम सोचेंगे और इसको आगे काम को बढ़ाएंगे। नाम है आपका? मेरा अरविंद मेहरा नाम है। चुनाव काफ़ी करीब है, कल चुनाव मतदान होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? हम लोग यही कहेंगे कि अभी जो वर्तमान में यूनियन है बहुत सा डिपार्टमेंट को बेच दिया है। टाइम ऑफिस हाफ कर दिया, नर्स को हाफ कर दिया, सैम्पलर साफ़ कर दिया, दवा साफ़ कर दिया। इतना ज्वलंत मुद्दा है ना, कर्मचारी में आक्रोश है, उसको हटाना है। बेटी जो वर्तमान यूनियन है उसको हटाने के प्रति कर्मचारी में बहुत बड़ा रोष है और कल हट रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है, जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे। क्या मुद्दा, सबसे बड़ा अहम मुद्दा क्या है? सबसे मुद्दा यहाँ रोजगार है, दवा है, स्वास्थ्य है, रोजगार तो बंद है, रिक्रूटमेंट हो नहीं रहा है। उसी को तो आगे बढ़ाना है, रोजगार को ही तो लाना है। जो डिपार्टमेंट ख़त्म हो रहा है उसी में तो बहाली लाना है।
वही तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी इंजन बनेगी, ट्रिपल इंजन की सरकार होगी और रोज़गार का जो रास्ता है बंद वो खुलेगा। क्या लग रहा है श्रमिक विकास परिषद से आस्था है? बहुत 200%। और एम्प्लॉय का भी आस्था बढ़ा है, जो 9 साल में वो इसको पीछे ले जाने का काम किया है, कर्मचारी की सुविधा को बेचने का काम किया है। इसी आक्रोश है और एसपीपी को जिताने के लिए सभी कर्मचारी मतलब एकजुट है और जिताने का प्रयास। कितने एम्प्लॉई हैं? 696। धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। यही तो बीटीएमयू का काम है ना, वो तो एम्प्लॉय को बेचते चला गया, इसीलिए तो एम्प्लॉय घट गया। इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आप लोग क्या डिमांड करें जिससे एम्प्लॉई बढ़े, रिक्रूटमेंट हो, भर्ती हो, रोजगार हो? हम लोग का है कि इतना जो यूनिट आ रहा है उसमें मैन पावर दिया जाए, उसके लिए बहाली निकाला जाए। जो डिपार्टमेंट ख़त्म हो रहा है उसमें मैन पावर को उचित समायोजन किया जाए, यही मेरा मांग है। क्या नाम है आपका? मदन कुमार सिंह। यूनियन का चुनाव है, चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? किस मुद्दे को लेकर आप वोट करने जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? पिछले 9 साल से बीटीएमयू एक मैनेजमेंट के एजेंट के रूप में काम करता रहा है। मैनेजमेंट पीछे रहती है, बीटीएमयू उसका लठैत बन के आगे रहता है। बीटीएमयू के सारे पदाधिकारी ये मैनेजमेंट के प्रतिनिधि के रूप में काम, वो श्रमिकों के प्रतिनिधि चुन के हम लोगों ने भेजा उनको, लेकिन वो अभी मैनेजमेंट के प्रतिनिधि बने हुए हैं। और मैनेजमेंट हमारी सुख सुविधा, हमारा जो स्ट्रेंथ काटने का जो भी अभियान चला रहा है उसके प्रतिनिधि वही लोग हैं। अभी आपको मौका मिला है, कल मतदान है, क्या करेंगे, क्या सोच आपकी? बिल्कुल उनके विरोध एक लहर, स्वतः स्फूर्त लहर चल रही है। सारे यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इस पर क्या कहेंगे? इन सारे मुद्दों पर हम लोग पहले भी लड़ते रहे हैं, आगे भी हमारी लड़ाई यही रहेगी। श्रमिकों की जो सुख सुविधा ये कट गई है उसकी पुनर्बहाली, और आगे भी श्रमिकों का जो स्ट्रेंथ दिन प्रतिदिन रोज कोई न कोई स्ट्रेंथ कटता रहता है, उसके लिए भी हम लोगों ने उस पर रोक, और आगे BR9 के तहत जो नए यूनिटों का निर्माण हुआ है उसमें नए स्ट्रेंथ नए। क्या नाम है आपका? राम बदन सिंह। सदस्य हैं आप? जी बिल्कुल। आईओसी मान्यता प्राप्त यूनियन का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव के बारे में आप क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं, श्रमिक मजदूर श्रमिक विकास परिषद के साथ जो भी कार्य करता है वो सभी अपना उगता हुआ सूरज का साथ दे के भारी मतों से विजय बनावे। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल यही है कि डबल इंजन तो सरकार हो चुकी है, अब ट्रिपल इंजन बनना जरूरी है। क्यों श्रमिक विकास परिषद को क्यों वोट दे लोग? श्रमिक विकास परिषद को वोट इसलिए देंगे कि जितने भी रिफाइनरी के कार्यकर्ता, जितने भी सब हैं, सब श्रमिक मजदूर हैं, और इसीलिए श्रमिक विकास परिषद के साथ उन लोग अपना उगता हुआ सूरज को साथ देके एक बेहतरीन मौका देना चाहते हैं। कैसा मौका देना चाहते हैं? मौका विकास का मौका देना चाहते हैं, और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे उन लोगों की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का हल करने के लिए श्रमिक विकास परिषद हमेशा उनके साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात कुमार है। कल यूनियन का चुनाव है, चुनाव को किस रूप में आप देख रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या माहौल लग रहा है? ये चुनाव नहीं, ये लोकतंत्र और तानाशाही का लड़ाई है। एक तरफ 10 साल का पुराना तानाशाह है, दूसरी तरफ लोकतंत्र को लाने वाले परमिंदर जी और उनके साथी हैं। और अगर आप लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो मैं 696 मतदाताओं से विरोध करूंगा कि 695 मत इसमें डालें। तो क्या माहौल है, क्या लग रहा है? माहौल तो ये है कि बस लोग त्रस्त हैं, कर्मचारी पस्त है, मैनेजमेंट मस्त है, और यूनियन के कुछ लग्गू भी मस्त हैं, एजेंट जो त्रस्त और पस्त हैं। तो क्या इसका विकल्प क्या है? मैं कुछ समस्याएं पहले गिनवाना चाहूँगा, जिससे कि लोगों के और भी प्रकाश डालूंगा कुछ जो बेच गया है हम लोग का। कर्मचारियों का संख्या बल, आप लोग जिनको भी वोट डालना है कुछ समस्याओं पर ध्यान दें और उसके बाद वोट करें।
सबसे पहला है कि कर्मचारियों का संख्या बल, जो कि 1400 था वो 700 से भी नीचे चला गया। सुविधा सारा उन्हें हम लोग बेच दिया। पहला बार ऐसा एरियर हुआ, मतलब वेतन समझौता हुआ, 1 पैसा एरियर नहीं मिला हम लोगों को। हम लोग का चश्मा खा गया, हम लोग का मैन पावर खा गया, हम लोग का इंटरनेट खा गया, हम लोग का शिफ्ट अलायंस खा गया। रात में छापा पे छापा पड़ता है। अफसर का बोनस आप देखिए, अगर ठीक है मान लीजिए सरकार नहीं दे रही है बोनस, अफसर का बोनस बढ़ते जा रहा है, मेरा बोनस घटते जा रहा है। स्टाफ का क्वार्टर का छतें चू रहा है और अफसर का क्वार्टर नया नया मिल रहा है। भाई एक ही कंपनी में ऐसा कैसे हो रहा है? ठीक है मैनेजमेंट या मान लीजिए मोदी जी विरोधी है, तो भाई कहाँ से नया क्वार्टर कैसे बन रहा है अफसर का, और कर्मचारी का जो है छत चू रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये सब बात पे ध्यान दीजिए भाई। और उसके बाद जिसको जहाँ वोट करना है कीजिए। लेकिन हम लोग जीत रहे हैं, बिल्कुल जीत रहे हैं। डीएवी में भी अपना आदमी घुसा लेते हैं हॉस्पिटल। आप किनको वोट करेंगे? मैं तो वोट करूंगा ही, मैं सभी से अनुरोध करूंगा। मैं तो पुराना कर्मचारी और पुराना कार्यकर्ता हूँ एसबीपी का। किसको, दो एटक यूनियन या बीएमएस, किसको वोट करने जा रहे हैं? मैं बीएमएस को ही वोट करूंगा और एसबीपी को वोट करूंगा, और करता आया हूं, करता रहूंगा। क्यों करेंगे आप बीएमएस को वोट? क्योंकि मैंने वो 3 साल भी देखा है 11 से 15 के बीच का, जिसमें कि परमिंदर जी और एसबीपी पावर में थे और कर्मचारी जो है उसका बोलबाला था और मैनेजमेंट बैकफुट पे रहती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि शेखर। कल यूनियन का चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? क्या लग रहा है, क्या माहौल है, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो श्रमिक विकास परिषद के कार्यालय में आप पधारे, आपके हमारे संस्था के माध्यम से आपके चैनल को बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। और आप देख रहे हैं कल 26/2/2024 जो यूनियन की चुनाव है, इस चुनाव में श्रमिक विकास परिषद अपार बहुमत से अपनी जीत को हासिल करेगी। और यहाँ का अभी जो श्रमिक विकास परिषद का जो नारा है, युवा जोश युवा नेतृत्व, इसी को लेकर के हम चल रहे हैं। और युवा पीढ़ी बहुत ही शक्ति के साथ श्रमिक विकास परिषद को जिताने में आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। श्रमिक विकास परिषद पर आपको इतना भरोसा क्यों? श्रमिक विकास परिषद भरोसा इसलिए हमको है, जो हम श्रमिकों के लिए काम करते हैं, उसकी सुख सुविधा को ध्यान में रखते हैं। जैसे उसका पिछला जो LTS हुआ, उसमें जो वादा किया था BTMU, हम 48,000 बेसिक को ला करके देंगे, 48 के जगह पर उन्होंने 25,000 ला करके दिया। और आगामी जो फिर 27 में LTS आने वाली है, उसमें जो हमारा संस्था अगर अपार बहुमत से जीत के आती है, तो अच्छा से अच्छा उसका बेसिक फैसिलिटी इसको लाने का प्रयास करेंगे। आज हॉस्पिटल का जो देख रहे हैं स्थिति, जो हमारा एम्प्लॉय का वार्ड इधर से जाते हैं मोटरसाइकिल से, कार में, और उधर से वो दूसरे रूप में निकलते हैं। इस चीज़ को ख़त्म करना है। स्कूल का जो स्थिति आप देख रहे हैं, जो हमारे बच्चे को अच्छी पढ़ाई नहीं मिल रही है, सुविधा नहीं मिल रहा है, उसको दुरुस्त करेंगे। यही हमारा मकसद है। अभी मौका है, कल चुनाव है। हाँ, कल चुनाव है और आपके माध्यम से सारे मतदाताओं से हम अपील करते हैं, जो समय पर आकर के अपना मत का प्रयोग कीजिए और उगता हुआ सूरज छाप पर मोहर लगा करके श्रमिक विकास परिषद को भारी मतों से विजय बनाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक कुमार सिंह और श्रमिक विकास परिषद में वाइस प्रेसिडेंट हम हैं। अभी मैं श्रमिक विकास परिषद के कार्यालय में हूँ। यहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉई हैं। एम्प्लॉई ने अपनी राय जाहिर की, क्या क्या किन किन मुद्दों को लेकर कल वोट 26 फरवरी को यूनियन मान्यता प्राप्त यूनियन चुनाव का वोटिंग होगा, और इन्हीं मुद्दों को लेकर कल 696 कर्मचारी अपना मतों का प्रयोग करेंगे। देखिए 26 फरवरी को क्या होता है, कौन टीम जीतती है, एटक जीतती है या BMS, दोनों में कांटे की टक्कर है। दोनों यूनियन अपने अपने कर्मचारियों को रिझा रहे हैं, मुद्दों पर बात कर रहे हैं। देखिए कल के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन।